ग्रेट मॉर्निंग भूपेश आनंद। दोस्तों मैं आज आपके सामने इंडियन सीए वर्सेस एसीसीए को कंपेयर करके कुछ बातें बताने के लिए आया हूं। मैं ये कहना नहीं चाहता कि इंडियन सीए ज़्यादा अच्छा है या एसीसीए ज़्यादा अच्छा है, वो आपको डिसाइड करना है। मैंने दोनों किए हैं, मुझे लगता है दोनों ही अच्छे हैं। बट आजकल का ज़माना ऐसा नहीं है कि आपको सारे कोर्सेज करने हैं। मेरे ज़माने में हमने सब कोर्सेज कर डाले, यूएसए के, इंडियन, यूके सब किए। बेटा लाइफ ही छोटी सी है, इतने सारे कोर्सेज करना ही नहीं है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप इंडियन सीए करें या एसीसीए करें। मैं कहता हूँ दोनों बेस्ट हैं, लेकिन डिसाइड करने के लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे पहला फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, इट इज इन रिगार्ड टू एग्जामिनेशन नंबर ऑफ पेपर्स और इन रिगार्ड टू एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें। आपको पता है एसीसीए में देयर आर 3 लेवल्स, अप्लाइड नॉलेज लेवल, स्किल लेवल, प्रोफेशनल लेवल। टोटल देखें तो 13 पेपर्स हैं। इंस्टीट्यूट, एसीसीए इंस्टीट्यूट और हम भी जनरली ये रिकमेंड करते हैं कि आप एक पेपर एक ही क्वार्टर में दें। तो अगर आप एक पेपर एक क्वार्टर में देंगे तो उसके बड़े सारे बेनिफिट्स हैं। आप इजीली 2.5 ईयर to 3 इयर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। पहली बात, आप एक पेपर जब एक क्वार्टर में देंगे तो फोकस हो गया, आप उसको पढ़ेंगे और आपका पासिंग प्रोबेबिलिटी, आई रिपीट, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बढ़ जाएगा। बट अगर आप सीए की बात करें, इंडियन सीए, दोस्तों जो लेटेस्ट अभी नई प्रोविजंस आई हैं, आप पहले तो 2 बार दे सकते थे एक साल में, लेकिन अभी आप 3 बार दे सकते हैं, 3 टाइम्स। बट एसीसीए एग्जामिनेशन आप 4 बार दे सकते हैं, क्योंकि अप्लाइड नॉलेज तो कभी भी दे सकते हैं, स्किल और प्रोफेशनल लेवल एवरी क्वार्टर में दे सकते हैं। बट सीए इंस्टीट्यूट ने, इंडियन सीए ने 3 बार का रेगुलेशन निकाल दिया है। इट मीन्स आप अब 2 की जगह 3 बार पेपर दे सकते हो। बट वहां पर लगभग 18 पेपर हैं। फाउंडेशन लेवल है, इंटर लेवल है, फाइनल लेवल है। और बेटे वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे आपको पूरा ग्रुप देना है। मतलब एक ग्रुप 4 पेपर्स का, तो चारों पेपर्स एक साथ देने हैं। अब चारों पेपर्स जब आप एक साथ देंगे और चारों में आपके मार्क्स ऑन एन एवरेज 50% होने चाहिए, तभी आप पास माने जाओगे। तो अगर आप पहले डिफरेंस की बात करें, सो आई विल से देयर इज मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन एसीसीए एज कंपेयर टू सीए। दोस्तों नेक्स्ट डिफरेंस जो मैं बोलूंगा इंडियन सीए वर्सेस एसीसीए में, इट इज इन रिगार्ड टू पासिंग क्राइटेरिया, कि आप कब पास माने जाएंगे। एसीसीए की बात करें तो मैं एसीसीए में भी फेल हुआ और सीए में भी फेल हुआ, लेकिन सवाल ये आता है कि एसीसीए में जब मैं फेल होकर पास हुआ और सीए में फेल होकर पास हुआ, तो क्या दोनों में डिफरेंस मैंने देखा। दोस्तों इन एसीसीए 100 मार्क्स का पेपर है, चाहे आप नॉलेज लेवल में आ जाएं, स्किल लेवल में आ जाएं, प्रोफेशनल लेवल में आ जाएं, वेदर द पेपर इज ऑफ सब्जेक्टिव टाइप और जस्ट एमसीक्यूज और मिक्सचर कुछ भी है, तो आपको 50% की पासिंग रेट चाहिए। आप 50% में माने जाएंगे कि आप पास हो गए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट अगर आप इंडियन सीए की बात करें, मतलब आपको ग्रुप देना पड़ेगा, आप इंडिविजुअल पेपर तो दे ही नहीं सकते। अच्छा, जब ग्रुप देना पड़ेगा तो उस ग्रुप में जितने भी पेपर हैं उन सभी को कल क्लियर करना पड़ेगा। उन सब में कम से कम 40 नंबर होने चाहिए और ऑन एन एवरेज 50% होने चाहिए। मैं एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे एक सब्जेक्ट है अकाउंट्स, दूसरा है ऑडिट, तीसरा है टैक्स और फोर्थ लॉ मान लेते हैं, है ना, किसी भी ग्रुप की बात करें तो आपके सभी पेपर्स में 100 में से 40 नंबर तो होने चाहिए ऑन एन एवरेज। मतलब 40 तो सभी में होने चाहिए और इन चारों पेपर में मिलाकर कम से कम 400 में से 200 नंबर भी होने चाहिए। इसका मतलब देयर आर 2 बेंचमार्क्स व्हेन इन केस ऑफ इंडियन सीए, बट एज सच देयर इज ओनली 1 बेंचमार्क इन एसीसीए। तो यहाँ पर जो 2 बेंचमार्क है ना, कई बार इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है। मैं अपनी बात करूँ, अपनी केस स्टडी, कि मैं इंडिविजुअली तो एक बार पास था, 40 नंबर सब में थे, बट ऑन एन एवरेज मेरे 50 नहीं बन रहे थे, 50% नहीं बन रहे थे। मतलब मेरे अज्यूम करते हैं कि आपके एक सब्जेक्ट में 59 आ गए और दूसरे में 39 आ गए, तो दोस्तों वो ग्रुप फेल माना जाएगा। मतलब इसमें पासिंग क्राइटेरिया इंडियन सीए में कुछ अलग है, एसीसीए में कुछ अलग है। आई थिंक आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। अब इन सभी डिफरेंसेस को हम कैलकुलेट कर रहे हैं और लास्ट में हम समरी रखेंगे कि भाई ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। अब आप अपने आप देख लीजिए आप कहाँ पे खड़े हो रहे हैं, बिकॉज सभी का अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, सभी का अलग अलग थॉट्स हैं, सभी के अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, सभी के पास अलग अलग टाइम है। दोस्तों द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन इंडियन सीए एंड एसीसीए को मैं नेक्स्ट डिफरेंस का मतलब ये मानूंगा कि इट इज इन रिगार्ड टू डिफिकल्टी लेवल। क्योंकि मैंने दोनों एग्जामिनेशन दिए हैं। जब मैंने डिप्लोमा आईएफआरएस का एग्जामिनेशन दिया एसीसीए का,
तो डिफिकल्टी लेवल मेरे को लगा जैसे इंडियन सीए जैसा ही होगा, बिकॉज इंडियन सीए एग्जामिनेशंस की बात करें तो उसमें सब्जेक्ट्स हैं, चैप्टर्स हैं, लर्निंग आउटकम्स हैं, वास्ट सिलेबस है, रट्टाफिकेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है आपको। मतलब किसी चीज़ का अंत ही नहीं है, आपको बुक से करना है, कहाँ से करना है, स्टडी मटेरियल से करना है, क्या करना है, पास्ट पेपर्स करने हैं। मतलब मुझे तो ऐसा लगता था कि जब मैं सीए के पेपर देता था तो कहीं एक लक्ष्मण रेखा नहीं है, करते जाओ करना तुम्हारा काम है। बट इफ आई टॉक ऑफ ACCA में नो डाउट वी हैव डिफरेंट लेवल्स, नॉलेज लेवल है, स्किल लेवल है, प्रोफेशनल लेवल है। अच्छा, इसमें पेपर्स में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव टाइप हैं। नॉलेज लेवल में तो 100% ऑब्जेक्टिव टाइप है, स्किल लेवल में 60% ऑब्जेक्टिव टाइप है, 40% ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप है। अच्छा, प्रोफेशनल लेवल में जाएंगे तो 100% सब्जेक्टिव टाइप है। बट द पॉइंट इज जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर है, जो 40% स्किल में या 100% प्रोफेशनल लेवल में, बेटा वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। आपको इतना मैं कह सकता हूँ कि सिलेबस से बाहर आने वाला नहीं है। मतलब आपके पास अपना स्टडी हब है, आप वहाँ से देख सकते हैं। पहले ज़माने में लोग कैप्लॉन से करते थे, बीबीबी से करते थे। अभी भी कैप्लॉन बीबीबी हम रिकमेंड करते हैं कि उनके एग्जामिनेशन किट से ज़रूर करो। और आप अपना आपको जो माई ACC का हब मिला है, जो एक्सेस मिला है, वहाँ से भी देखो। सिलेबस से बाहर नहीं आने वाला, लर्निंग आउटकम से बाहर नहीं आने वाला। आपको प्रैक्टिकली ओरिएंटेड रहना है, थ्योरी को प्रैक्टिकल से मिक्स करना है, तब तो बात बन जाएगी। अदरवाइज मुझे लगता है कि थोड़ी डिफिकल्टी है। इंडियन CA इज अ ओपन मॉडल, ACC इज अ क्लोज। अभी एक बच्चा कहता है क्लोज का मतलब क्या? बेटे जैसे क्रिकेट होती है ना, क्रिकेट की पिच देखिए आपने, 22 स्क्वायर यार्ड की होती है। उसका बैट का एक साइज होता है, बॉल का एक साइज होता है, 11 प्लेयर खेल रहे होते हैं, 2 प्लेयर स्टेडियम में बैठे होते हैं। इट मीन्स इट इज अ क्लोज मॉडल। हमने कुछ असम्पशंस ली। ACCA इज अ क्लोज मॉडल एंड इंडियन CA इज अ ओपन मॉडल। आई थिंक अब शायद आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं। ठीक है जी।